अब जानते हैं पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य के विचार। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? उत्तम कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, और अनुत्तम उसको कहते हैं जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उनकी साधना वेद प्रतिपाद्य है, तो वेद के अनुसार साधना करना सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। तो यहाँ इन अज्ञानियों से अनाड़ियों से कोई पूछता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों बताता है? तो कहते हैं उसका अर्थ अनुत्तम नहीं, सर्वश्रेष्ठ मानो, जिससे उत्तम कोई और गति ना हो, जिसको प्राप्त हो जाता है उसके बाद और कुछ जानना शेष रहता, इसलिए इसको अनुत्तम, वो अनुत्तम गति है। मूर्ख बना रहे। चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अगर इससे अधिक अच्छी कोई श्रेष्ठ गति नहीं होती, इनकी बात मान ले, तो ये 18 में के 62 श्लोक में कह रहा है कि उसकी शरण में जा, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा। 8 में जाके 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है, मेरी पूजा कर मुझे प्राप्त होगा। और 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा की पूजा के लिए कहता, उसके लिए तत्वदर्शी संत खोज ले। चौथे जाके 34वें श्लोक में कहा। तो इन अनाड़ियों ने कह भी पता नहीं गीता जी का, गीता जी में है कि हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम ओम नमः शिवाय फलाना दकड़ा, है कोई मंत्र ऐसा? मूर्ख बना रहे कितने दिनों से हमारे को। अब इसलिए इस गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी साधना में ये लीन ज्ञानी आत्मा अनुत्तम गति में ही सचित रहे। अनुत्तम कैसी? कि जिससे जन्म मृत्यु बार बार होती रहे, वो अनुत्तम है। और जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वो ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं हो सकती।